कोई सोचेगा कि 9,99,000 में एक ऐसी ईवी आ रही है। दिस इज़ न्यू टाटा टियागो। टाटा अभी तक बेच चुकी है अराउंड 7 लाख टाटा टियागो पिछले 10 साल में, जिसमें से ऑलमोस्ट 9 to 10% यानी 75,000 उन्होंने खाली टाटा टियागो ईवी बेची हैं। तो इसका मतलब ये तो है ईवी सेगमेंट में टाटा फोड़ तो रही है, खासकर छोटी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। ओवरऑल अगर इनकी ईवी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा टाटा बेच रही है इंडिया में, सारे मॉडल्स मिला के। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टाटा टियागो के बारे में। ईवी वाला वेरिएंट आप देख रहे हो, ICNG में भी आई है, पेट्रोल में भी आई है। आज हम रिव्यू कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक वर्जन। एक दो दिन में इसकी वीडियो आएगी पेट्रोल के ऊपर, AMT के ऊपर, CNG के ऊपर, वो आ चुकी होगी तो देख लेना, लिंक डाल दूंगा। सुनो, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, इससे ज़्यादा सुंदर इस बजट में इतने सारे फीचर्स के साथ, मेन चीज़ तो अभी मैंने दिखाई नहीं है इस गाड़ी की, मतलब इतने ज़्यादा फीचर्स हैं। मैं बैठ के बात करता हूँ इसके बारे में। बहुत फ्लश, मतलब बहुत फ्लैशी इस गाड़ी का इंटीरियर है, बहुत ज़्यादा फीचर्स है। अंदर बैठ के देखोगे लगता भी नहीं है। ये वाला जो वेरिएंट है दिस इज़ 24 किलोवाट आवर। दो आए हैं, ये तो चार हो गए दो आए हैं, 19.2 एंड 24। ये वाला जो है आपको रेंज निकाल के देगा रियल वर्ल्ड में, मतलब 205 से 220 के अराउंड। रियल वर्ल्ड की मैं बता रहा हूँ, हालांकि टेस्ट भी करेंगे। बेंगलोर में हम आज इस गाड़ी को शूट कर रहे हैं, तो क्या कुछ रेंज देती है वो सारा कुछ आपको वीडियो में पता लग जाएगा। अब इस गाड़ी के बारे में, एक्सटीरियर में क्या चेंज हो गया, इंटीरियर में क्या चेंज हो गया, क्या शानदार गाड़ी है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स मेरे हिसाब से हो सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो नई टाटा टियागो को जब आप शोरूम में लेने जाओगे तो कंपनी सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ देगी कि इस गाड़ी के बैटरी पैक पे आपको मिलता है, यानी जो बैटरी है उस पर मिलती है 15 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, लेकिन फॉर द फर्स्ट ओनर ओनली। दो बैटरी पैक आते हैं, 19.2 मैं आपको बता चुका हूँ, 24 का रियल वर्ल्ड माइलेज इनकी 160-70 के आसपास है, नीचे वाले की 24 की है, लगभग 205 से 220 के बीच। बॉटम टू, मतलब टोटल 4 ट्रिम आते हैं। बॉटम टू वालों में 19 के मिलेंगे, टॉप टू में 24 के मिलेंगे ऑप्शन। ये वाला जो कलर देख रहे हो दिस इज़ देहरादून ड्यू। बहुत चटक कलर आती है, टाटा बढ़िया देती है। जो ICNG है या इसका पेट्रोल वाला वेरिएंट है उसमें और भी बढ़िया कलर है। अब इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आ गया, और इससे रिलेटेड एक अच्छी चीज़ है वो मैं बताऊंगा गाड़ी के अंदर। लेकिन यहाँ पे लाइट्स का क्या सेटअप है, LED का मिलेगा, लो बीम भी हाई बीम भी। जो अंदर वाला है दैट इज़ हाई बीम, राइट वाला है वो है इस गाड़ी का लो बीम। ऊपर इसकी DRL है, साइड में इंडिकेटर हो गए। तो ये है गाड़ी की लुक। ट्रस्ट में ऑन दिस, हो सकता है वीडियो में आपको गाड़ी ना पसंद आए, लेकिन जब आप इसको रोड पे देखोगे, शोरूम में देखोगे, गाड़ी एक नज़र में आपको अच्छी लगने लगेगी। हो सकता है काफ़ी लोग कहेंगे पुरानी वाली अच्छी थी, देखो वो हमेशा होता है। वो क्या होता है, अगर आप घर में भी बेड खिसका दोगे, टेबल उधर लगा दोगे, घड़ी उस दीवार में लगा दोगे, तो आपको वो भी नहीं जचेगी, कुछ दिन लगेगा, कुछ अजीब है। लेकिन जैसे आदत पड़ेगी वो भी सही लगने लगता है, ठीक है। तो ऐसी जो है गाड़ी की लुक्स है। चलो थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। बैकग्राउंड अच्छा है, तो अब मैं आपको एक वाइडर व्यू देता हूँ गाड़ी का, अच्छे से देख लो। गाड़ी का बॉनेट उठा हुआ है आपको दिखाने के लिए, चलो मैं दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे जो है इसका पूरा तामझाम है, एक हाथ से उठा के। तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल बैटरी और ये सब जो है HCU हो गया, ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर हो गया, विंडशील्ड वॉशर हो गया, यहाँ पे दो कूलेंट हो गए। तो ये इस गाड़ी की जो है, इंजन पे नहीं कह सकता, EV बे मैं ज़रूर कह सकता हूँ। वाइडर व्यू इसका भी ले लो, अच्छी खासी। यहाँ पे तो देखो फिट एंड फिनिश ठीक है गाड़ी की कुल मिला के, तो यहाँ कोई शिकायत नहीं है। तो अब ले लो एक क्लियर साइड व्यू। लुक्स अच्छी हैं गाड़ी की, आपको भी जचेगी जब गाड़ी को आप डीलरशिप में देखने जाओगे। 15 साल की वारंटी सुनते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो जो टायर सेक्शन है गाड़ी में वो है 175/65 R14 स्टील रिम्स आती है, और आपको एलॉय व्हील का डिज़ाइन ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो एलॉय व्हील है नहीं। और अपोलो के जो है टायर इस गाड़ी में कंपनी यूज़ करती है। जो गाड़ी के ORVM है, टर्न इंडिकेटर है, ब्लैक कलर के आते हैं, 360 डिग्री कैमरा है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल है, और जो आपको डोर हैंडल हैं वहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप आती दिखाई दे गई होगी ना। ये है गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल। देखो मुझे गाड़ी लुक्स में बहुत अच्छी लगी। अच्छा, गाड़ी ना डुअल टोन में आती है, अनदर प्लस पॉइंट फॉर यू। E25 नंबर की गाड़ी मुझे मिली हुई है। एक और बात, इस गाड़ी में ना कनेक्टिंग लाइट नहीं आती है, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी नहीं आती है लाइट में। तो इसमें क्या है, बेसिकली लेफ्ट टू राइट ना पूरा एक रेड कलर का पूरा ग्लास है, लाइट जो है सिर्फ कॉर्नर में है, तो ऐसा लगता है कि कनेक्टेड लाइट है। आजकल ये भी तो चीज़ चलने लग गई ना, कंपनी ने इस गाड़ी के लिए एक एक्सेसरी भी लॉन्च किया है फ्रंट में लगाने के लिए, जिससे लगता है कि कनेक्टेड लाइट है, लेकिन वो लाइट नहीं है, खाली एक्सेसरी का पार्ट है। दो पार्किंग सेंसर आते हैं नीचे, यहाँ पे जो है कैमरा हो गया, Tiago.ev यहाँ पे लिखा हुआ है, टाटा का लोगो, वाइपर, डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, ब्लैक रूफ सच में अच्छी लगती है।
बूट वही है 240 लीटर्स का। सामान यहाँ पे मेरा रखा हुआ है, पार्शल ट्रे हो गई, और यहाँ पे कोई लाइट एज सच मुझे नहीं दिखाई दी, चश्मा हटा के देखूँ तो भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, स्पेयर टायर इस गाड़ी में चूँकि ईवी है तो यहाँ पे आपको कोई स्पेयर टायर नहीं आएगा इस गाड़ी के अंदर, सीएनजी वाले में तो आता है। ठीक है, और क्या देखोगे, लेफ़्ट प्रोफाइल भी देख लो। यहाँ से जो है आप गाड़ी को चार्ज करोगे, चार्जिंग टाइम जो है वो सब मैं नीचे लिख दूंगा, बताने जाऊँगा तो बोर हो जाओगे। एंड यहाँ से भी पूरी लेफ़्ट प्रोफाइल एक बार चेकआउट कर लो, काफ़ी अच्छा स्टैंड है, जगह बहुत अच्छी है। चलो अब गाड़ी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ नया आ गया है। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, रेन सेंसिंग वाइपर है, यहाँ पे उसका सेंसर है, और एलईडी के साथ फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर भी है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प का भी फीचर है। यार गाड़ी का इंटीरियर ऐसा है, थोड़ा सा ना ग्रे। अच्छा, ग्रे से मुझे याद आया, क्लैडिंग कॉस्मिक ग्रे नाम की इसमें क्लैडिंग आती है, जो कि टाटा पंच में भी आने लगी हैं, क्योंकि ब्लैक का थोड़ा फेड होने के चांसेस होते हैं, ग्रे के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये ना फैब्रिक है फॉर सॉफ्ट टच, थोड़ा सा वाइड व्यू इसका भी ले लो, ये पूरा ग्रे है। अच्छा, यहाँ पे आई टॉगल, इनको पावर विंडो बटन बोलती है कंपनी, लेकिन इसमें वन टच अप एंड डाउन इस साइड भी नहीं है, मेरे साथ तो काम किया नहीं। और यहाँ से जो आप मिरर एडजस्ट करोगे, 6 वे एडजस्टेबल गाड़ी की सीट आती है, हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना अभी ये थाई सपोर्ट बढ़ाया है कंपनी ने, एंड सच बताऊँ इसका फ़र्क पड़ा है जब मैंने गाड़ी चलाई है। और इंटीरियर अच्छा है गाड़ी का, कलर्स बहुत अच्छे यूज़ किए हैं गाड़ी ने, कंपनी ने गाड़ी में। और यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी की यूएसपी है। मैं दिखाता हूँ अंदर बैठ के। अब ये है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, मेरे हिसाब से गाड़ी के इंटीरियर की यूएसपी है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा मैट फिनिश में है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, टाटा.EV लिखा हुआ है। वैसे टाटा का कोई लोगो नहीं आता, इल्यूमिनेटेड था पहले, वो नहीं आता, या यहाँ पे जो है डार्क क्रोम आता था, वो नहीं है, क्रोम का कोई पार्ट नहीं है, सारा मैट फिनिश के अंदर इंटीरियर है, प्रीमियम लगता है। और बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से होती है। ठीक है, एसी चला लेते हैं भाई, बहुत गर्मी है। ओके, एसी भी अच्छा है गाड़ी का। तो यहाँ पे 5 इंच की आपको डिस्प्ले आ जाती है फॉर योर MID, और यहाँ पे आ जाती है 10.25 इंचज़ की, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस ही एप्पल कारप्ले भी आता है। और यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर देते हो तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आ जाएगा, और क्या चाहिए, 10.25 इंचज़ की ये डिस्प्ले है। और ये बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ। अब ईवी है तो रीजन के यहाँ पे क्या है कि पंच में जैसे यहाँ पे पैडल शिफ्टर आते थे स्टीयरिंग के पीछे, वो यहाँ पे नहीं आते हैं, वहाँ पे अब ये जो है बटन हो गए हैं, इससे आप बढ़ा सकते हो, इससे कम कर सकते हो। हैज़ार्ड हो गया, यहाँ पे जो चार्जिंग के लीड है वो खोल सकते हो। 360 डिग्री कैमरा, टाटा की यूएसपी अगेन भाई, बहुत शानदार इस गाड़ी का जो है कैमरा है, मैंने अभी सफारी का दिखाया था, नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो। और यहाँ पे ये देखो, अगर इसको मैं 3D भी कर दूँ, मतलब इसको बीट कर पाना मुश्किल है इतने बजट में, मेरे हिसाब से बहुत सी ब्रांड नहीं दे पाएंगी, बड़ी ब्रांड भी नहीं दे पाएंगी। और ये फ्रंट वाले व्हील्स का, ये पीछे वाले व्हील्स का, और ऐसी ही बात है। अच्छा, इस गाड़ी में एक चीज़ कर रखी है कंपनी ने, 2 फ़ोन डेक दे रखी है, फ़ोन रख सकते हो। चार्जिंग वाला ईवी में नहीं आता है, यहाँ पे फ़ोन वायरलेस चार्जिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये 2 पोर्ट आ जाते हैं आपको। मैं एग्जैक्टली देख लेता हूँ, 65 वोट का है एक, और यहाँ पे उसके जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट में है मीडिया के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका गियर सिलेक्टर है, न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइव, स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ पे जब आप नॉर्मल ड्राइव में चलाओगे तो वो सिटी मोड ही है, स्पोर्ट्स में करोगे चलती गाड़ी में स्पोर्ट्स में हो जाएगा। यहाँ पे ये मान लो सैटिन वाला वही है, अच्छी फिनिश लगती है। ये मैं साइड में रख देता हूँ, कंसीडर कि हम यहाँ पे मान लो कंसीडरिंग यहाँ पे हमने फ़ोन रखा हुआ है। और यहाँ पे एक मैनुअल हैंड ब्रेक, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये यहाँ पे 12 वोल्ट पोर्ट यहाँ पे लगा सकते हो, और यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग है, स्पेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, चिल्लर वगैरह रख सकते हो, थोड़ी बहुत करेंसी। एंड एक मैनुअल डिमिंग आपको IRV मिल जाएगा, लाइट के स्विचेस मिल जाएंगे। वहाँ पे क्या है, सिर्फ मिरर है और लाइट नहीं मिलेगी, इधर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गाड़ी का इंटीरियर वैसे अच्छा है। अच्छा, इस गाड़ी में ना सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, ABS आता है, EBD आता है। गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर है, चारों दरवाज़ों में है, 6 एयरबैग्स ऑल स्टैंडर्ड है इस गाड़ी में, और बहुत सी फर्स्ट इन सेगमेंट भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा वाइल ड्राइविंग द कार। ठीक है, और इस गाड़ी में यहाँ पे लिखा हुआ है 20% रिसाइकिल। ये गाड़ी जो बनाई है 20% रिसाइकिल मटेरियल से गाड़ी बनाई गई है। और चलो अब पीछे चल के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स है वो कूल्ड आता है भाई। और यहाँ पे ऊपर छोटी सी वो ट्रे है सामान रखने के लिए, और ये बंद कर सकते हो। अच्छा, इस गाड़ी में भी टाटा सिएरा की तरह ये डोर हैंडल है, मतलब अगर आप इसको खोल लेते हो तो ग्रिप इसकी अच्छी है।
और ये ज़्यादा हिलता नहीं है क्योंकि टाटा सियरा में यहाँ पे बटन है, तो वो आपको ऐसा लगता है कि दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, वो बटन है आगे, तो ये फ्लिम्जी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बोतल रख लो यहाँ पे, थोड़ी बहुत जो आपकी मान लो छोटी सी पॉकेट है, यहाँ पे सामान रख सकते हो। और ये इस गाड़ी का पुश बटन स्टार्ट। एसी वेंट्स थोड़ा सा बाहर निकले हुए हैं, देखोगे थोड़ा बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन लैंग्वेज की वजह से हैं। टिल्ट वाला स्टीयरिंग का फीचर है, टेलीस्कोपिक नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो है 5 इंच की डिस्प्ले है अंदर यहाँ पे, ठीक है। बाकी साइड में आपको दिखाता है, लेफ्ट में दिखाता है ड्राइव मोड, रीजन काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि चार्ज कितना है, और यहाँ पे रीजन के मोड कितने हैं, 1 2 3 कितने पे सेट किया हुआ है। ये गाड़ी मुझे मिली थी, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, 99% पे, और लगभग 300 मीटर गाड़ी चली हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा दरवाज़ा खुला है, कितना टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, गाड़ी कितनी % चार्ज है, और यहाँ पे गाड़ी की टोटल रेंज कितनी बची है, ये टाइम क्या हो गया, ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, ऑटो हो गया, ये न्यूट्रल ड्राइव जो भी गियर जिस गियर में है गाड़ी, यहाँ पे स्पीड कौन से मोड में है, और ये जो पावर वगैरह वो सब है। लेकिन ऐसा लगता है कि ना बहुत बिजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या देखूँ, मतलब सारी चीज़ें इसी डिस्प्ले में है, छोटी सी स्क्रीन में, तो थोड़ा सा बिजी लगता है। यहाँ पे ये हैंड ब्रेक का साइन है, तो स्पीड का रेंज का थोड़े थोड़े बड़े होने चाहिए थे, बाकी छोटे ना दिखें तो भी चलता है, ठीक है। तो बस एक ये है, थोड़ा सा बिजी है। बाकी इसका टच स्क्रीन ये बहुत सही क्वालिटी का है और सही है और फास्ट है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा, मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हमको रेंज देखनी है। इन बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जब आप इनको दबाने जाओगे बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे एसी की फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, टेम्परेचर करने के लिए tiago.ev यहाँ भी लिखा है। यहाँ पे डिफोगर है दोनों विंडशील्ड के लिए, ये सर्कुलेशन मोड यहाँ पे जो मोड है वो, और ये बाकी सारी चीज़ें। चलो अब पीछे भी चलते हैं। तो इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। मेरी थोड़ी शेडो आपको मिलेगी, लेकिन क्या करें, छाँव में करूँगा तो मैं दिखाई नहीं दूँगा आपको। जो हेड रिस्टेंट हैं बहुत सॉफ्ट हैं, 2 ही हैं, ठीक ठाक हाइट पे हैं, वो अंदर बैठ के देख लेते हैं। एंड रियर एसी वेंट्स भी आते हैं। तो अभी अगर मैं बैठूं तो मेरा सर, तो थोड़ा सा बस ये है कि ये जो हेड रिस्टेंट है इनकी अगर थोड़ी हाइट बढ़ा देते, मान लो एक्सीडेंट के केस में, अगर एक्सीडेंट होता है गर्दन पीछे जाती है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, आप स्लाइडेबल ना दो, लेकिन जैसे इनकी थोड़ी हाइट ज़्यादा है ऊपर की तरफ, तो इनको थोड़ा सा ऊंचा कर देते। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नीचे है, तो बस पीछे मुझे लगा कि इसमें थोड़े इंप्रूवमेंट के चांसेस है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक छोटी पॉकेट है, एक बड़ी पॉकेट है, सारा फैब्रिक के अंदर है। और यहाँ पे एसी वेंट्स हो गए, मैंने आपको बता दी, कोई आर्मरेस्ट नहीं आता यहाँ पे, लेकिन सिर्फ आगे आता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है तीनों, और पार्शियल ट्रे है, दैट्स इट। चलो जी, गाड़ी को अब ड्राइव करके देखो, रेंज तो टेस्ट होती रहेगी, वो तो करना ही करना है। वो तो ईवी अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो रेंज तो आपको पूरा करके मुझे दिखाना है कितनी चल पाएगी। बाकी ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे हैं, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जिस चीज़ में टाटा की तारीफ बनेगी उसमें एक करनी पड़ती है। कई बार हम बोलते हैं पैनल गैप्स हैं, तो वो हैं तो बोलना पड़ता है, लेकिन अगर अच्छी चीज़ भी है तो वो बोलनी पड़ती है। इंटीरियर इतना शानदार, इतनी कम कीमत में, एक और एकदम मतलब मैं कहूँ कि एंट्री लेवल हैचबैक कार में किसी भी गाड़ी में नहीं है इतनी तगड़ी, मतलब मैं कहूँगा बहुत ब्यूटीफुल इसका जो है इंटीरियर है। ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। कहीं कहीं पे स्टिल पैनल गैप्स हैं, वो ठीक हो जाएंगे क्योंकि मीडिया की गाड़ी है, प्रोडक्शन में आएगी तो शायद थोड़े चेंजेस होंगे, अभी कुछ हैं दिक्कतें, लेकिन वो पता कैसे कवर हो जाती है बाकी सारी चीज़ों से। इसके बटन्स की क्वालिटी आप देखो, ये वाले बटन्स की फील बहुत अच्छी है, आराम से ऐसा लगता है कि कुछ मतलब 12-14 लाख की गाड़ी है। बटन्स की क्वालिटी, बटन की फिट एंड फिनिश, अगर आप ये दबाते हो, ये लगभग जैसे सफारी जैसा है। वो जो है ORVM का कंट्रोल, वो सफारी जैसा है। ये स्टीयरिंग व्हील की ग्रिप ही बहुत अच्छी है। क्रोम वाली वो टेंशन आपकी हट गई है कि यहाँ पे स्क्रैचेस आएंगे, वो हट चुका है। बहुत सुंदर स्टीयरिंग व्हील लगता है। हाँ 2 स्पोक है, ये 3 मेरे को बढ़िया लगता है, वो तो चलो सब्जेक्टिव ओपिनियन है। बट गाड़ी के बारे में बात करें भाई यार, क्या इंटीरियर दे रखा है। 2 फ़ोन डेक है, फ़ोन आराम से रखो, वरना मुझे कई बार दिक्कत होती है अपनी गाड़ी में फ़ोन रखने की, मेरे को जेब में रखने पड़ते हैं, निकालने में फ़ोन दिक्कत होती है। यहाँ पर आराम से रखो, बस चार्ज नहीं करेगा। सारे डेडिकेटेड बटन है, ठीक है। ये बटन्स की बहुत तगड़ी क्वालिटी है। आपके जो है रीजन के मोड हो गए, यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हो, यहाँ से हट चुके हैं। मीटर में लाइट बहुत सही है, मैंने L3 पे अभी इसके जो है रीजन मोड सेट किया हुआ है रेंज निकालने के लिए। और यार सिटिंग थाई सपोर्ट गाड़ी की बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा जो फैब्रिक ऊपर से उठा है ना, मतलब बहुत डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो। इतनी छोटी गाड़ी में इतना कंफर्ट मुझे नहीं लगता कोई और ब्रांड ऑफर कर रही है सीट में। हाँ ये है कि ये जो फैब्रिक है, अगर आपके मान लो पैसेंजर ऐसे हैं कि बच्चे हैं, बार बार हाथ रख रहे हैं, गंदे हाथ लगा दिए तो गंदा हो जाएगा, ड्राई क्लीन आपको करानी पड़ेगी,
तो यहाँ पे फैब्रिक का बस ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। वही लाइक वाइट इंटीरियर है, सुंदर लगता है, लेकिन केयर भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा वही चीज़ है। इंडिकेटर की जो आवाज़ है थोड़ी सी ना क्यूट मेरे को लगती है, मतलब थोड़ी सी अलग टाइप की है, मैंने ऐसे नहीं देखी पहले कभी, बहुत मतलब अलग है। देखो 5 बार एक तो आवाज़ करती है, और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है गाड़ी में, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ है यार गाड़ी के अंदर, मतलब स्पेसियस फील हो रही है। इतनी छोटी गाड़ी होने के बावजूद आप बाहर से देखोगे नई टियागो पुरानी टियागो में साइज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं अभी आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी के बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक है, पिकअप मैंने जैसे इसे अभी ज़्यादा भगाया नहीं है, स्पोर्ट्स मोड में भी मैंने गाड़ी को नहीं लगाया है। मैं अभी इसे इतना ही चलाऊंगा क्योंकि जगह भी नहीं है भगाने की। ठीक है, एक इसका हॉर्न पैड जो है यहाँ से दबाओगे तो थोड़ा टाइट है, मतलब बहुत दबाव देना पड़ता है। यहाँ से ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से दबाओगे नहीं काम करेगी, तो वो खाली इधर काम करता है, और ऊपर टाइट है, नीचे ठीक है। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट ऊपर नीचे मिल जाती है, छोटी सी डिस्प्ले है, बीच में आपको स्पीड दिख गई। मैंने आपको तब भी बताया था क्या क्या चीज़ें आती है, थोड़ा सा बिजी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखा रखी हैं। अभी जब मैंने गाड़ी खड़ी करी थी ले जाके, रेंज इसकी थी 153 154, अभी 173 पे आ गई है, और मैं इसको नॉर्मल मोड में ही चला रहा हूँ, और जिसमें हमने खड़ी करके गाड़ी को शूट भी कर लिया। मेरा मन है इसको मैं 5 से 10% के आसपास लेके जाऊं, क्योंकि अभी ये 79 पे है और मैं 41.7 किलोमीटर निकाल चुका हूं, मतलब लगभग 21% में, मतलब 40 किलोमीटर लगभग इतना चली है। ठीक है, तो रेंज देखना होगा, मैं आइडिया अभी नहीं मारूंगा। मिरर इसके मतलब कुछ SUVs हैं उनके साइज़ के मिरर हैं, बस थोड़ा सा विंड नॉइज आनी शुरू हो जाती है जैसे 70 क्रॉस करते हो इधर। बाकी देखते हैं, अभी मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊं। हाँ, जैसे 80 क्रॉस करोगे तो आपको विंड नॉइज आती है, और ज़्यादा तेज़ मैं भगा नहीं रहा हूँ इसे, थोड़ा सा AC तेज़ करते हैं। AC में इसका चला रहा हूँ 22 डिग्री पे और फैन स्पीड 2 पे। ठीक है, तो ताकि आपको थोड़े पैरामीटर पता रहे कि कैसे कैसे जो है मैंने इसकी रेंज निकाली है। लाइट फुट मैं चला रहा हूँ, 70 kmph से ऊपर इस गाड़ी को मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। सस्पेंशन मेरे को अच्छे लगे इस गाड़ी के, ज़्यादा कुछ भी नहीं है दिक्कत। टाटा की गाड़ियों के इंटीरियर बढ़िया होने लग गए हैं। सियरा क्या इंटीरियर है, मैनुअल हैंड ब्रेक देख के मैं बोला भाई ये सही काम है। ये इलेक्ट्रॉनिक में मेरे को थोड़ा आलस आता है हटाने में, लगाने में, उससे अजीब सा लगता है। इसमें मज़ा आता है ऐसे। थोड़ा सा शाम का वक्त हो गया क्योंकि मेरे को वैसे PTC शूट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो थोड़ा सा वो क्वालिटी के साथ बेयर करना। जैसे सिटी में चल रहे हो, मैंने जैसे स्पोर्ट्स मोड में किया तो रेंज गिर जाती है कुछ 9 किलोमीटर की। ठीक है, मैं वापस सिटी मोड में आ गया, यानी ड्राइव मोड नॉर्मल जो है। बस एक इनकी फिट एंड फिनिश और इम्प्रूव हो जाए ना। ओवरऑल मैं जितनी भी गाड़ियाँ बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता टाटा का कोई कंपटीशन है। मतलब फिट एंड फिनिश और जो थोड़े लोग सर्विस सेंटर वाले इश्यूज आते हैं, थोड़ा सा वो दूर हो जाए ना, तो टाटा अनबीटेबल है, क्योंकि सारी चीज़ें क्रैक कर लेते हैं। कुछ हैं और एक आधी और चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि टाटा मतलब जहाँ से ये चलना इन्होंने शुरू किया था, जहाँ भी ये पहुँच गए, कमेंडेबल भाई। गाड़ी में चला चुका हूँ 51.6 किलोमीटर, बैटरी गई 75%। तो ये है कि 25% बैटरी में मैंने निकाल दिया 50 किलोमीटर। तो अगर मैं एकदम ड्रेन कर दूं तो लगभग 200 किलोमीटर, 190 से 200 के बीच ये गाड़ी चलनी चाहिए, जितना कंपनी क्लेम करती है। पूरा टेस्ट कर पाऊंगा कि नहीं वो एक अलग बात है, क्योंकि बेंगलोर में ट्रैफिक काफ़ी होता है और हाईवे पे हूँ तो इसके रीजन मोड भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकिंग ही नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी कुछ फीचर्स के मैं बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, यहाँ पे पूरा सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके टेलीफोनिक कंट्रोल, ब्लूटूथ के वो सब आ गए। टिल्ट का मैंने आपको बता दिया था। डिस्प्ले बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने अभी लाइट भी ऑन की हुई है, फिर भी यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ज़्यादा डार्क नहीं है। अच्छा, मैंने शायद आपको इसके सेफ्टी फीचर्स नहीं बताए। बिल्ड क्वालिटी तो हो गई, जो कि किसी को उसमें शक है ही नहीं। अब आ गए इसमें 90+ सेफ्टी फीचर्स आते हैं, और उसके अलावा ये गाड़ी आपको देती है ABS, ABD, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंटेलिजेंट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी बस इतना दिखाएगी कि फलां टायर में हवा कम है, कितनी कम है, कितना है वो नहीं दिखाएगी, बस इतना दिखाएगी उसमें कम है, अपनी चेक कर लो। तो फीचर्स तो देखो कंपनी ने ना भर भर के दे रखे हैं गाड़ी में। बजट के हिसाब से मेरे हिसाब से दिस कार इज वर्थ। 60%
गाड़ी की बैटरी रह गई है और मैं चला चुका हूँ 94.3 किलोमीटर्स। मतलब अभी और भी चलेगी तब भी जो है परसेंटेज 60 पे ही रहेगी, ठीक है। लेकिन 61 से 60 जब आई तो अराउंड 92 किलोमीटर कुछ चली हुई थी। अभी मेरे को बस मौका मिल जाए, मैं एक इसका 0 to 100 कर लूँ और एक इसका टॉप स्पीड टेस्ट कर लूँ। बस क्या है कि फ्लाईओवर उतर रहा है चढ़ रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है, मेरे को थोड़ा ना फ्लैट चाहिए, तो ये एक टेस्ट रह रहा है। मैं सोच रहा हूँ, बहुत देर से मैं सिटी मोड में चला रहा हूँ वही 65-70 की स्पीड पे, थोड़ा सा बोर हो गया भाई। ये देखो हमारे पास सामने ट्रैकिंग कार चल रही है, इसको मैं फालतू में चक्कर कटवा रहा हूँ। ऑल्दो मैं इसको मना कर चुका था कि भाई आप जाओ होटल में, मैं अपना चक्कर काट के वापस आ जाऊँगा। अभी ये ऐसा था, एक साइड का रूट 40-45 किलोमीटर एक साइड आए। मैं बोला भैया अभी तो रेंज बहुत बची है तो एक राउंड और लेकर आते हैं, क्योंकि फिर सिटी में घुस गए फिर तेज चलेगी नहीं, ना मैं किलोमीटर निकाल पाऊंगा इस बार, क्योंकि मैं पंच में मैंने मिस कर दिया था, मैं ढंग से रेंज वगैरह टेस्ट नहीं कर पाया। इस बार मैं कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से देखो 60 अभी 59 है और 95.5 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अंदाजन अगर मैं मानूं तो 1% और गिरेगी 58, उसके बाद 100 किलोमीटर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से गाड़ी सही चल रही है, मतलब 190 के अराउंड गाड़ी चलनी चाहिए। लेकिन मैं 1% ज़ीरो पे तो नहीं ले जाके खड़ी कर सकता, थोड़ा सा तो मेरे को चाहिए बफर। वहाँ पे मेरे को फ्लैट मिल गया, मैं फटाफट रोक के टेस्ट कर लेता हूँ। और ये मैं लगा देता हूँ स्पोर्ट्स मोड में, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ। न्यू टाटा टियागो इन स्पोर्ट्स मोड 0 to 100 गो। चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखते हैं। बस विंड आना शुरू हो गई है, कुत्ता बड़ा है हमारा। तो यहाँ पे 122 से ऊपर नहीं जा रही है गाड़ी, शायद थोड़ा स्लोप है इस वजह से नहीं जा रही है। बट मैं एक बार ढलान वाला और देख लूँ, बट ये आई गेस 122 पे लॉक्ड है, 122 से ऊपर नहीं जा रही है। क्या अपने ट्रैकिंग कार वाले भी सोच रहे होंगे, कैब वाले भैया इसको क्या हो गया अचानक ब्रेक टेस्ट मैं इस गाड़ी का नहीं कर पाऊंगा, अपने पास जगह नहीं है, कंजेस्शन है। अब मैं इसके बाद आपको लास्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा मेरी बैटरी की, एक मैं दिखाऊंगा 50% पे, फिर सीधा वीडियो एंड करेंगे। भाई इस गाड़ी ने मुझे दुखी कर लिया, रेंज कम ही नहीं हो रही है, मतलब बैटरी परसेंटेज डाउन नहीं जा रही है। अब जाके 50% हुई है और किलोमीटर मैं निकाल चुका हूँ 120.3, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया इसकी जो है एक्चुअल रेंज निकल कर आएगी। थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है, 8 बज गए, होटल भी जाना है, डिनर भी करना है, वरना वो लेट हो जाएगा, फीडबैक भी देना है। आई कैन वाउच इस गाड़ी को अगर मैं 1-2% तक भी लेकर जाऊँ, लेकर नहीं जाना चाहिए, पॉसिबल भी नहीं है, गाड़ी खड़ी हो जाएगी हाईवे पे। आराम से मैं इस गाड़ी से 200-230 तक निकाल सकता हूँ। ये तब है जब मैं हाईवे पे चला रहा हूँ और इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक में काम करती है। जैसे ही मैं एक्सीलेटर पैडल छोड़ूंगी, यहाँ छोड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, जैसे ही छोड़ा अब रीजन एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, ये तब होता है। तो ये तो इतनी रेंज तो ये तब दे रही है जब मैं इसे नहीं चला पा रहा हूँ, रीजन नहीं काम कर रहा है, ये तब है। ट्रैफिक होता है, थोड़ा बहुत रनिंग ट्रैफिक ही छोड़ रहा हूँ, फिर एक्सेलेरेट कर रहा हूँ, तो रेंज और बढ़िया निकलेगी। 230 तक इसकी ड्राइविंग रेंज कहीं नहीं गई, बहुत बढ़िया। इस गाड़ी को मैं 150 किलोमीटर चला चुका हूँ, अभी भी 40% बैटरी बची है। कंपनी कह रही है हमारी गाड़ी 205-210 के आसपास देगी, ये 150 किलोमीटर चल गई, अभी भी 40% बची है 60% में ये गाड़ी 150 किलोमीटर चल गई भाई साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे चक्कर काटना पड़ रहा है रोड के ऊपर इसकी वो निकालने के लिए रेंज, और ये तब है जब हाईवे पे चल रहा हूँ। कंपनी के भी फ़ोन आ गए, कहाँ ले गए गाड़ी को, फटाफट लेकर आओ बढ़िया ना। देखो यार, मैं गाड़ी चला चुका हूँ, मैं अपना रिव्यू दे देता हूँ कितने मैं अभी तक चला चुका हूँ। जिस वक्त मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ मैं चला चुका हूँ 202.8। जो मेरा होटल है वो है अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर, और एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो 200 किलोमीटर में 20% अभी भी रेंज बची हुई है। मतलब जो परसेंटेज है बैटरी की वो अभी भी बची थी।
और अभी भी गाड़ी दिखा रही है 62 किलोमीटर की रेंज। ये देखो 62 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, बैटरी अभी भी 19% है। तो मतलब ऐसा मान लो कि मैंने 4/5 जो परसेंटेज है उसी में 200 किलोमीटर इसके अचीव कर लिए, जो कि कंपनी ने कहा था उससे ज़्यादा है लगभग। तो अगर मुझे गाड़ी थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए मिलती तो मैं जिस तरीके से मैंने चलाई है, मैं आराम से इसके 250 किलोमीटर निकाल सकता हूँ, और तब भी 1-2% हो सकता है बच जाए। ठीक है, तो इतना तो मुझे खुद पे और फिलहाल गाड़ी पे कॉन्फिडेंस है भाई। रेंज के मामले में ये गाड़ी एंजाइटी नहीं देगी जितना कंपनी क्लेम कर रही है, और उसी तरीके से अगर बढ़िया तरीके से चलाओगे तो फिर गाड़ी आपको प्रॉपर रेंज निकाल के देगी। एक आधे इंप्रूवमेंट थे वो मुझे याद नहीं है, मैं वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहाँ पे और छोटे मोटे हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी गाड़ी बहुत शानदार है, बहुत गजब की जो है इसकी रेंज निकाली है गाड़ी ने, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगा नहीं था गाड़ी इतनी निकाल देगी शुरू में, और जो भी कंडीशन थे वो सारे मैं मेंशन कर चुका हूँ यहाँ पे। L3 में चली थी, मैंने सिटी मोड में ही से चलाया है, टेस्ट वगैरह भी किए एक आधे, और 60 से 70 की स्पीड मैंने रखी है बस। एक बार 122 इसकी टच कराई थी, जो कि इसकी टॉप स्पीड है। ठीक है, तो भाई गाड़ी खरीदो, शानदार गाड़ी है। और बाकी अगर वीडियो जैसे न्यू टियागो जो इसकी पेट्रोल और CNG अगर वीडियोस आ गए होंगे तो लिंक मिल जाएंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर उनका वेट करना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस आने वाली हैं। अब गाड़ी को हैंड ओवर करने का टाइम आ गया, मेरे को 4-5 कॉल आ गए, कहाँ गई गाड़ी लेके, तो वो मैं कर देता हूँ। चलो बाय बाय।